आज मैं आपको ध्यान की एक नई अनुभूति कराने का प्रयास करूंगा। सभी साधक ध्यान दें। हमारा वास्तविक परिचय क्या है? किस प्रकार से हम स्वयं को जान सकते हैं? जो ये ध्यान का अभ्यास मैं कराने जा रहा हूं, इसमें ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं, आत्मा के विषय में उनको जानकारी दे रहे हैं। इसको ध्यान की अवस्था में सभी साधक आंखें बंद करके समझने का प्रयास करेंगे और ऋषि अष्टावक्र की एक एक बात को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी शांत भाव से बैठ जाएं अथवा लेट कर भी कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लें और अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है? राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि से प्रश्न किया तो अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया है, हे राजन, आप शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं। आपका मन निर्विकार है। आप असंग हैं। आप अहंकारहीन हैं। इसलिए अपने रूप में आप स्थित हैं। यही ज्ञान भवसागर से मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। जिस प्रकार समुद्र में अनेक बुलबुले और तरंगे उत्पन्न होती हैं, अनेक लहरें उठती हैं, फिर वे समुद्र में ही लीन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से भिन्न नहीं है, समुद्र का ही हिस्सा है। समुद्र से अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार ये संसार मन के संकल्प से उत्पन्न है। जैसे ही ये मन लय हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है, ये जगत भी लय हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। मन को अमन करना अर्थात मन का अभाव हो जाना। जब मन को अमन कर देते हैं तब शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा तो सदैव शुद्ध और मुक्त है। उसमें तो कोई बंधन नहीं है। बंधन तो मन का धर्म है। अज्ञान के कारण हमने अपने आप को बंधन में मान लिया है। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो बंधन विलीन हो जाता है। आत्मा में जब हम इस मन का विलय कर देते हैं तो सारा जगत विलीन हो जाता है, क्योंकि पूरा जगत मनोमय है। हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे विचार चलने लगते हैं और वो विचार हमें दूर दूर तक यात्रा कराते हैं। जैसे ही हम शांत हो जाते हैं, हमारा मन आत्मा में विलीन हो जाता है, तो एक परम शांति की अनुभूति हमें होती है।
इसका अनुभव केवल ज्ञानी को होता है। जो आत्मा में मन का लय कर देता है वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, बुद्धत्व को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सांप हमें भ्रम के कारण दिखता है, किंतु वो रस्सी सांप नहीं है। जैसे ही हम उसके नज़दीक जाते हैं और हमें पाते हैं कि ये रस्सी है, तो सर्प लुप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या सर्प वहां पर था? नहीं, सर्प का भ्रम था, वो रस्सी ही थी। इसी प्रकार से जो भी दृश्यमान जगत हमें दिखाई पड़ रहा है वो एक भ्रम मात्र है। आत्मज्ञान के द्वारा इस भ्रम को नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं तो छोटा सा दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में 10,000 योजन से भी अधिक का है। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष जगत हम देख रहे हैं वो भी झुठलाया जा सकता है। ये जगत वास्तव में है ही नहीं, केवल आत्मा ही सत्य है और तीनों कालों में वही व्याप्त है। जैसे ही हम इस सत्य को ग्रहण करते हैं वैसे ही हम सुखी हो जाते हैं। हमें जो भी शरीर प्राप्त हुआ है उसमें उत्पन्न जो सुख और दुख हैं उनमें और आशा निराशा में, जीवन और मरण में समभाव रखो, एक समान रहो, निर्विकार रहो। क्योंकि देह संबंधी सभी धर्म मिथ्या हैं, न वो कभी थे और न होंगे, किंतु वर्तमान में प्रतीत होते हैं। इसका कारण ये भ्रम ही है। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, जागने के बाद स्वप्न तिरोहित हो जाता है। हम कहते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में देखा गया सुख जागने पर समाप्त हो जाता है, स्वप्न में देखा गया दुख जागने पर समाप्त हो जाता है। ये जागना क्या है? जब हम नींद से जाग जाते हैं और स्वप्न की सृष्टि समाप्त हो जाती है तो हम कहते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे। जागने पर स्वप्न समाप्त होता है। इसी प्रकार इस जगत में जब हमें आत्मज्ञान होता है तो ये जगत रूपी स्वप्न समाप्त हो जाता है और हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है वैसे ही ये जगत मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। हम ब्रह्म को ही अपने मन में स्थापित करें। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म अनादि है, अनंत है, वही एकमात्र सर्वोच्च सत्ता है। और जो भी माया जाल हमें दिखाई पड़ रहा है ये सब उसी से उत्पन्न है। इसी आवरण के कारण वो सभी के ज्ञान में नहीं आता। केवल आत्मज्ञानी ही ब्रह्म रूप देख सकते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ते,
किंतु जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही कमरे में रखी हुई प्रत्येक वस्तु हमें दिखाई देती है। अंधकार में भी वो वस्तुएं थीं, किंतु हम नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही प्रकाश उस कमरे में प्रकट होता है, कमरे में रखी हुई प्रत्येक वस्तु हम देख सकते हैं। ऐसे ही जब हमें आत्मज्ञान होता है, जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ब्रह्म निराकार है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे हम ब्रह्म के नजदीक पहुंचेंगे, क्योंकि आत्मा महान समुद्र की तरह है। इसमें जो प्रपंच है वो लहरों की तरह है। लहरें समुद्र का अंग हैं। ऐसा लगता है कि ये लहरें समुद्र से अलग हैं, उनका कोई अलग अस्तित्व है, किंतु वास्तव में वो समुद्र ही हैं। समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। वास्तव में यही जीव का रूप है। आत्मा रूपी समुद्र में वो लहर बनकर अपना पृथक अस्तित्व मानने लगता है, परंतु अंत में उसे आत्मा में विलीन होना पड़ता है। वायु रूपी प्रारब्ध के झोंके उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। जिसने आत्मा का स्वरूप जान लिया, उसने मानो सब कुछ जान लिया। वही वास्तव में ज्ञानी है, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल जाता है और कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। कर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार संसार में चक्र चलता रहता है। एक योनि के उपरांत दूसरी योनि में आत्मा का आवागमन चलता रहता है। यही भवसागर है। आत्मा इसी में चक्कर काटता रहता है। निरंतर ये चक्र चलता रहता है। कर्मों का लेखा जोखा आत्मा के साथ रहता है। उसी के अनुसार अगला रूप धारण करता है। एक जन्म का फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इससे केवल आत्मज्ञानी ही अपनी रक्षा कर सकता है। इस जन्म में हमें जो भी फल मिल रहा है, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अपने कर्म का फल अवश्य प्राप्त करना पड़ता है। ये अटल सत्य है। मनुष्य का जीवन पाकर भी अगर आत्मा को न जाना गया, तो किसी भी ज्ञान से क्या लाभ है। इसलिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। मन में इसी प्रकार की भावना दृढ़ करें। हमारा जो भी जीवन है, वो जीवन आत्मा की खोज में लगा दें। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। इसी से मनुष्य योनि को हम सार्थक कर सकेंगे। भीतर ही भीतर
ऐसा संकल्प लें कि हम इस ज्ञान को निरंतर धारण करेंगे और प्रत्येक दिवस इसी प्रयास में व्यतीत करेंगे ताकि हमें आत्मज्ञान मिल सके और हमारी मनुष्य योनि सफल हो सके।